भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हम तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद पढ़ रहे हैं और सूत्र संख्या 35 तक हमने पढ़ा था। इसमें सूत्र 35 में क्या था? ब्रह्मचर्य आदि के अनुष्ठान से क्या लाभ होता है ना, ये विषय हमने पढ़ा था। उसमें हमने लिखा था कि ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, लिखे ना। इसमें एक शब्द और जोड़िए, ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान से ज्ञान की प्राप्ति होती है और लिख दो उसमें, या तथा कर दो। ये सूत्र 35 में जोड़ना है ना। जिसने ब्रह्मचर्य द्वारा आत्मा को बलवान बनाया है, जिसने ब्रह्मचर्य द्वारा आत्मा को बलवान बनाया है, वह नष्ट बराबर पतित नहीं होता है। ठीक है, ये भी भाष्य में दिया गया था, तो ये पूरा हो गया। पतित नहीं होता है। हो गया। यहाँ पर कहा ना, अनभिभवम, माने न दबने वाले बल को प्राप्त करता है। जो नहीं दबता है ना, वो प्रकट होता है, मन उसको ज्ञान मिल जाता है। ये इसका हम ऐसे निकाले थे। यहाँ पर तो कहा अनभिभवम च दर्शयति, कि श्रुति ऐसा दिखलाती है कि अभिभव माने दब जाना और अनभिभव माने नहीं दबना, प्रकट हो जाना। तो क्या प्रकट होता है? ज्ञान प्रकट होता है। तो ऐसा अर्थ है, सीधा तो अर्थ क्या है? न दबने वाले ज्ञान और बल को वो प्राप्त करता है। तो ज्ञान भी प्राप्त करता है, बल भी प्राप्त करता है। ठीक है ना। और उससे फिर वो पतित नहीं होता है। जिसने ज्ञान बल प्राप्त किया, आत्मबल प्राप्त किया, वो पतित नहीं होगा। और परमात्मा खुद उसको बता लेते हैं। हाँ जी, जो परमात्मा का भक्त होगा ना, उसको परमात्मा कैसे कैसे बचा लेते हैं, वो परमात्मा ही जानते हैं। युक्ति से, बुद्धि से, अवसर देकर, पता नहीं कैसे कैसे समस्याओं से उबार लेते हैं, दुख से बचा लेंगे, समस्याओं से, विघ्न से, बाधा से वो खुद बचा लेते हैं। आप उसके प्रति आत्मसमर्पण कर दो बस। ठीक है, ये सूत्र 35 हो गया। अब चलो सूत्र 36 बोलिए। अंतरा चापी तू तदृष्टे। इसका लिखिए प्रश्न। क्या तीन आश्रमों के यज्ञ आदि कर्मों के बिना भी, क्या तीन आश्रमों के यज्ञ आदि कर्मों के बिना भी ब्रह्मवेत्ता हुआ जा सकता है, या कोई व्यक्ति ब्रह्मवेत्ता हो सकता है? ये प्रश्न है। क्या तीन आश्रमों के यज्ञ आदि कर्मों के बिना भी क्या ब्रह्मवेत्ता हुआ जा सकता है, अथवा क्या करके कोई व्यक्ति ब्रह्मवेत्ता हो सकता है? समझ गए? स्पष्ट हो गया ना? क्या ये तीन आश्रमों के जो यज्ञ आदि कर्म है, इसको किए बिना भी क्या कोई व्यक्ति ब्रह्मवेत्ता बन सकता है? और वो नहीं लगाएंगे तो क्या उसके बिना भी ब्रह्मवेत्ता हुआ जा सकता है? दोनों का वही निकल रहा है ना। हाँ, उत्तर लिखिए। सूत्र 36 का
अर्थ लिखिए, 3 आश्रमों के यज्ञादि कर्मों के बिना भी, 3 आश्रमों के यज्ञ आदि कर्मों के बिना भी ब्रह्मवेत्ता हुआ जा सकता है। ब्रैकेट में कोई व्यक्ति ब्रह्मवेत्ता हो सकता है, ऐसा इतिहास में देखा जाने से, ऐसा इतिहास में देखा जाने से। ठीक है जी। तो इतिहास में क्या देखा जाता है, देखो, एक थे रैक्को मुनि गाड़ीवान, जिसको हमने कहा था, इसके पहले पाठ में बता दिया था ना हमने, वो प्रकरण तो जान श्रुति पौत्रायण, ठीक है ना, उसको हमने यहाँ लगा दिया था। तो ये जो है जान श्रुति पौत्रायण का प्रकरण, ये रैक्को मुनि से यहाँ पर संबंधित हो रहा है। और वो जो था वो हाथीवान उषस्थि चक्रायण, जो अकाल की स्थिति में झूठा व्रत खाए थे, वो कौन थे, उषस्थि चक्रायण थे। वो रैक्को मुनि वो नहीं थे, है ना, हमने भूल से जो हमार रैक्को मुनि कह दिया था, वो नहीं। रैक्को मुनि तो यहाँ पर आ रहे हैं, जिनके लिए कहा है कि 3 आश्रमों के यज्ञ का आदि बिना भी वो ब्रह्मवेत्ता बने हुए थे। वो तो गाड़ी के नीचे बैठे थे भाई, खुजली कर रहे थे, और उनके पास पहुंच गए जान श्रुति पौत्रायण राजा अपने रथ के सहित कि हे भगवान, मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश करिए। और उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। और वो कोई गुरुकुल में नहीं बैठे थे, न यज्ञादि कर्म नहीं करते, वो तो गाड़ी के नीचे बैठे थे, ठीक है ना। तो ये यज्ञादि कर्म के बिना भी वो ब्रह्मवेत्ता बनना जा सकता है, इसका उदाहरण में ये दिया गया है। ऐसे वाचक ने भी गार्गी, वाचक ने भी गार्गी थी ब्रह्मवादिनी, विदुषी थी, तो वो भी ऐसे ही है। इसके भी यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। ये कहा है वाचक ने भी ने कि भाई मैं जो ऋषि हैं याज्ञवल्क्य जी, इनको मैं प्रश्न पूछती हूँ। तो वो ब्रह्म विद्या में निष्णात थी और प्रश्न पूछती थी, ब्रह्म विद्या से युक्त प्रश्न पूछती थी, जबकि वो कौन थी, गार्गी विदुषी थी। तो यहाँ पर 2 उदाहरण दिया। तो इनको कहा है कि ये 3 आश्रमों के यज्ञादि कर्मों के बिना भी ब्रह्मवेत्ता बने हुए थे। ये इतिहास में ऐसा इनका उदाहरण यहाँ पर भाष्य में दिया गया है। समझ गए, एक रैक्को मुनि का और दूसरा कौन दिया, वाचक नवी गार्गी का। तो इन दोनों का बता के दोनों ब्रह्म विद्या में निष्णात थे और 3 आश्रमों के यज्ञादि कर्मों के बिना भी ब्रह्मवेत्ता बने थे। ऐसा इतिहास में देखा जाने से तो 3 आश्रमों के जो यज्ञादि कर्म है वो करना आवश्यक नहीं है। लेकिन उतना उच्च स्तर होने के बाद में ये भी समझ लीजिए, आरंभिक स्तर में तो करना पड़ेगा। विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ रहा है तो उसको दमन करना है, सेवा भी करनी है, सब स्वाध्याय साधना सब करना है। गृहस्थ में उसको यज्ञ करना पड़ेगा भाई, दान करना पड़ेगा, श्रद्धा से करना पड़ेगा उसको, तो है ना। और वानप्रस्थी वो भी उसको भी विधान यज्ञ का है। लेकिन जब वो सन्यासी बन जाता है, उसकी बात चल रही है, ब्रह्मवेत्ता हो गया, अब उसको हवन करना आवश्यक नहीं है। वो हवन करे और जो अन्य आश्रमों का कर्तव्य कर्म करे, उसके आवश्यक नहीं है। तो ऐसा इतिहास में देखा जाता है। तो उससे ऊपर उठ चुके होते हैं, जो रैक्को मुनि थे उससे ऊपर उठ गए थे, अपने बैठ के ध्यान करते रहो, समाधि लगाते रहो। तो जो ध्यानस्थ हो गया, समाधिस्थ हो गया, ऐसे ब्रह्मवेत्ताओं के लिए ये 3 आश्रम की यज्ञादि करना आवश्यक नहीं है। इनके बिना भी वो ब्रह्मवेत्ता होकर के रह सकता है। ठीक है, ये सूत्र 36वां। अब देखो सूत्र 37, अपिच स्मर्यते। हाँ, इसका लिखिए प्रश्न, यज्ञ आदि के बिना ब्रह्मवेत्ता बनने के विषय में, यज्ञ आदि के बिना ब्रह्मवेत्ता बनने के विषय में श्रुति का क्या कथन है? श्रुति का क्या कथन है? यज्ञ आदि के बिना ब्रह्मवेत्ता बनने के विषय में
है ना, उसके संदर्भ में, मतलब ब्रह्मवेत्ता बनने के विषय में या संदर्भ में श्रुति का क्या कथन है, माने श्रुति क्या कहती है, श्रुति की क्या मान्यता है, सब एक ही बात है। ये हो गया प्रश्न 37। अब इसका उत्तर आएगा आगे, देखिए स्मृति में भी कहा है, स्मृति स्मृति है ना, तो स्मृति में भी कहा है कि यज्ञ आदि के बिना भी व्यक्ति ब्रह्मवेत्ता बन सकता है। समझ गए? तो ये स्मृति में ऐसा कहा है। अब कहाँ ऐसा कहा है, लिख लो। जप्येनेव तु संसिद्धेत, देखो इसमें तो ओपी स्मृति में कहा है, मनुस्मृति में, कि जप्येनेव तु संसिद्धेत ब्राह्मणो नात्य संशय, कि जब से उसकी सिद्धि मिल जाएगी, जब ध्यान करने से ही उसकी सिद्धि हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जो ब्राह्मण है, योगी है, विद्वान है, वो जब ध्यान करते करते सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ बार बार, जब ध्यान बढ़ाओ, जब ध्यान बढ़ाओ। ठीक है जी, ये संस्कार बना रहेगा तो आगे 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में ध्यान जब कर पाएंगे, और नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ये कहा जब से ही सिद्धि मिल सकती है, बिना यज्ञ के भी। कुर्यात अन्यत न वा कुर्यात, देखो अन्य यज्ञ करे चाहे न करे। हाँ, हो गया। सूत्रार्थ क्या लिखे, स्मृति में भी कहा है कि यज्ञ आदि के बिना भी ब्रह्मवेत्ता बना नहीं व्यक्ति बन सकता है। जैसे कि लिख लो, जैसे कि लिख दो प्रमाण। जैसे स्मृति में कहा है, जप्येनेव तु संसिद्धेत ब्राह्मणो नात्य संशयः, कि जब से ही व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, या ब्राह्मण कर दो, ब्राह्मण योगी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये भाष्य की बात है, ब्रेकर में भी लिख सकते हो, सूत्र तो पूरा हो गया तो पहले ही, लेकिन लिख देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा ना जी, है ना। तो ये कहा जब से भी सिद्धि मिल सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है, यज्ञ कर्मों के बिना भी। इतना है बस। आगे इसमें कहा, देखो भाष्य में कहा कि कुर्यात अन्यत न वा कुर्यात, करे चाहे ना करे, मर्जी है, ये भी कह दिया। कुर्यात अन्यत न वा कुर्यात, ये यज्ञ करे चाहे ना करे, वो योगी बन सकता है और ब्रह्मवेत्ता बन सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका सूत्र कौन सा, 37। तो इसी लोग अंतिम वो कर दिया, उपसंहार कर दिया कि इति आश्रम कर्म अंतरण भी, या आश्रम कर्म के बिना भी ब्रह्मज्ञान संभव है, ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना संभव है। ठीक है, तो 3 आश्रमों को जो विशेष कर्म कह दिए, उनके बिना भी आप इस प्रकार से ब्रह्मवेत्ता बन सकते हैं, ये प्रमाण दे दिया गया है। ठीक है, चलो आगे देखिए, सूत्र 29, विशेष अनुग्रहश्च। अब इसका प्रश्न देखिए, सूत्र 29 का, क्या ब्रह्म विद्या में चारों आश्रमों के विशेष कर्मों को स्वीकार किया गया है? ये प्रश्न हुआ। क्या ब्रह्म विद्या में चारों आश्रमों के विशेष कर्मों को स्वीकार किया गया है? तो उत्तर लिखिए, हाँ। हाँ लिख करके पूरा उतार दीजिए। हाँ, ब्रह्म विद्या में चारों आश्रमों के विशेष कर्मों को स्वीकार किया गया है। जो प्रश्न है उसको उत्तर में लिख दीजिए, हाँ करके। हाँ,
ब्रह्म विद्या में चारों आश्रमों के विशेष कर्मों को स्वीकार किया गया है। आगे लिखिए इसमें, श्रुति में उपलब्ध होने से, श्रुति में उपलब्ध होने से, जैसे कि श्रुति का प्रमाण है, लिखो प्रश्न उपनिषद, देखो भाषा में लिखा है कि तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मानम अन्विष्य, ये लिखा है। तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मानम अन्विष्य, ये प्रमाण दिया श्रुति का कि तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, विद्या के द्वारा आत्मा का खोज करो, परमात्मा को प्राप्त करो। तो ये तप करना, विद्या, ब्रह्मचर्य पालन करना, श्रद्धा रखना, ये सबका अलग अलग धर्म है। जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये किसका धर्म था? ब्रह्मचारी का, है ना जी। और तप करना, ये धर्म किसका है? वानप्रस्थी का। और श्रद्धा रखना, ये धर्म किसका है? बताओ, गृहस्थी का। और फिर विद्या में युक्त होकर के आत्मा प्राप्त करना, ब्रह्म विद्या से युक्त होना और प्राप्त करना आत्मा को, ये सन्यासी का धर्म है। ये तो चारों आश्रमों के धर्म यहाँ पर संकलित हैं। ठीक है, तो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए ये चार आश्रम के ये चार क्रम बता दिए कि तपस्या, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, विद्या, चार हो गए ना। तो चार आश्रमों के ये चार कर्म यहाँ पर संग्रहित हैं या संकलित हैं। तो इसलिए चारों आश्रमों को, ये विशेष कर्मों को स्वीकार किया गया है। हो गया स्पष्ट? तो ये बात इसमें दिया गया है जी, सूत्र 38 में। अब देखो सूत्र 39, अतः तो इतरत ज्यायः लिंगाच्च, ये सूत्र 29 है। 39 जी, सूत्र 39। अब इसका प्रश्न लिखिए, तीन आश्रमों के यज्ञादि कर्मों से, तीन आश्रमों के यज्ञादि कर्मों से श्रम दम आदि षड संपत्ति का, श्रम दम आदि षड संपत्ति या षड संपत्ति दोनों बोलते हैं, इसका एक नाम षटक संपत्ति भी है। ठीक है ना। तो यम नियम सम दम आदि षटक संपत्ति का या षड संपत्ति का धारण करना श्रेष्ठ क्यों है? धारण करना श्रेष्ठ क्यों है, ये प्रश्न आया जी। समझ रहे हैं प्रश्न को ना? वो धारण करना है का धारण, षड संपत्ति का भी होता है, को भी कहो तो भी चलेगा, दोनों वाक्य में कोई ये नहीं है। षड संपत्ति को धारण करना क्यों श्रेष्ठ है, ये भी चलेगा, श्रेष्ठ क्यों है, चलेगा। ठीक है ना। अब इसका उत्तर लिखिए, तीन आश्रमों के यज्ञादि कर्मों से सम दम आदि षड संपत्ति का धारण करना, पूरा लिखिए, श्रेष्ठ है क्योंकि, पूरे वाक्य को देखिए, जो प्रश्न में वही है, क्यों की जगह में क्योंकि हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि लिखिए, ब्रह्म दर्शन में, क्योंकि ब्रह्म दर्शन में इसका प्रमाण या लक्षण होने से, ब्रह्म दर्शन में इसका प्रमाण या लक्षण होने से, कि जो ये षड संपत्ति से युक्त होता है वो ब्रह्म का दर्शन करता है, हाँ साक्षात्कार करता है। ब्रह्म दर्शन माने ब्रह्म साक्षात्कार कर लो। यहाँ पर तो पश्यति दिया है, दर्शन आया है, बताऊँ प्रमाण दूंगा आपको।
देखो क्या कहा इसमें सूत्र 39 में, इसके भाष्य में कि अतो अस्मात् आश्रम कर्म तो खलु इतर समदमादिकम जाया, कि ये जो आश्रम कर्म है, अतो माने इस आश्रम कर्म से या सभी आश्रम कर्मों से हैं, जो इतर भिन्न समदमादिकम षड संपत्ति जो जाय बड़ा है, श्रेष्ठ है। क्यों? ऐसा लिंग में लक्षण मिलने से। देखो ब्रह्म दर्शन लिंगात, ब्रह्म दर्शन के लक्षण मिलने से एतद् गम्यते, ये बात जानी जाती है कि जो समदम से युक्त होगा उसको ब्रह्म का दर्शन होगा, ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। और प्रमाण दिया शांतः दान्तः उपरति तितिक्षु समाहितो भूत्वा। अब देखो आत्मनि एव आत्मानं पश्यति, ये प्रमाण दिया जी, स्पष्ट प्रमाण है ना कि सम दम उपरति तितिक्षा और समाधि से युक्त होकर के वो आत्मा में ही परमात्मा को देख लेता है, पश्यति मनुष्य का साक्षात्कार कर लेता है, ये प्रमाण दिया। तो इसलिए ये 3 आश्रम के जो यज्ञादि है, यज्ञादि कर्म हैं, उनसे षड संपत्ति का पालन करना, धारण करना श्रेष्ठ है। इसलिए आप लोग समदम पर जोर लगाओ। सम माने मन का समन करना, दम माने इंद्रियों का दमन करना, और उपरति माने कुसंग से, दुष्कर्म से अपने को पृथक करना, ठीक है ना। और तितिक्षु माने तपस्वी होना, तपस्या करना, मतलब तपस्या करना क्या है? गुरुकुल में रहना और सुख दुख मान अपमान हानि लाभ सबको सहन करना और योग ध्यान पथ में आगे बढ़ते रहना, ये तपस्या है। तपस्या मतलब ये नहीं कि जंगल में चले जाओ और सिर नीचे करके खड़े रहो, चारों ओर अग्नि जला दो, खड़े रहो, कोई जप नहीं, ध्यान नहीं, कुछ नहीं, उसको नहीं कहा। तप का है तपो द्वंद्व सहनम, ये सुख दुख हानि लाभ अमान अपमान ये सहन करना। तो थोड़ा भी अपमान हुए थे सहन नहीं हो पाया तो फिर गड़बड़ है। कोई कितना अपमान करे सहन करो, ये तप है भाई, समझ लो आप, ठीक है। चलो ये हो गया सूत्र 39। तो इस प्रकार से देखो ये षड संपत्ति से व्यक्ति आत्मनि एव आत्मानं पश्यति, कितना स्पष्ट प्रमाण दिया है कि आत्मा में ही परमात्मा का वो दर्शन करता है, माने साक्षात्कार करता है। किनके द्वारा? इस षड संपत्ति। तो तितिक्षु मन तपस्या करना हो गया, फिर समाहित होना मन समाधिस्थ होना। इसमें एक शब्द छूट गया है श्रद्धा, श्रद्धा पहले आ गया था, पढ़े थे हम, है ना। तो इन सब से षड संपत्ति से युक्त होकर के वो आत्मा में ही परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, जो योगी होता है। इसलिए इस पर जोर लगाओ षड संपत्ति ग्रहण करने के लिए। इसीलिए देखो स्वामी दयानंद जी इसलिए लिखे हैं जी, सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हैं ना, षड संपत्ति लिखे हैं स्वामी दयानंद जी, ऐसे तो लिए हैं प्रकरण, वो भी विद्वान है भाई, ये सब पढ़े हैं और छाड़ के वो मुक्ति के विषय में सब प्रमाण दे दिए, क्या करना है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, क्या साधन है, सब उन्होंने दे दिया है, इनसे तो लिया है उन्होंने। मुमुक्षु का क्या साधन है? हाँ, मुमुक्षु माने जो मुक्त पाना चाहता है। तो एक तो यह है कि पहले मुमुक्षु बने, माने मोक्ष की तीव्र इच्छा तो करे, पहले ये तो करे। हाँ जी पद्मनाभ जी, रोज़ प्रार्थना करते हैं आप कि हे ईश्वर मुझे अमृत सुख दीजिए, मोक्ष सुख दीजिए, प्रार्थना करते हैं इसके लिए रोज नहीं तो करो। मृत्युर्मा अमृतम को ये तो कहलाता है कि परमात्मा मुझे मृत्यु दुख से छुड़ा करके मोक्ष आनंद को ले चलिए, मुझे मोक्ष का आनंद दीजिए, ये प्रार्थना करिए। और इसका साधन क्या है? अविद्या का नाश, तो तमसो ज्योतिर्गमय, इसका जप करिए, और सत्वमा सद्गमय, इसका जप करिए, यम नियम का पालन करिए। तो ये समदम सब उसमें आ जाता है, यम नियम पालन में समदम दोनों आ जाते हैं, ये सभी आ जाते हैं। यम नियम में भी जो कर्ण संपत्ति ये भी आ जाता है, ठीक है। अब अंतिम सूत्र चलते हैं, सूत्र 40। तद्भूतस्य तु न अतद्भावः जैमिनेः अपि नियमात्, यानी नियम अतद्रूपा अभावेश्च, नहीं अभावेभ्य है ना, नियमा तद्रूपा भावेभ्य, तो भ्य है, भावात नहीं। चलो पहले इसको पढ़ते हैं। तद्भूतस्य माने सन्यासी बने हुए व्यक्ति का, देखो ये है तद्भूतस्य दिया है जी, माने सन्यासी बने हुए व्यक्ति का, संन्यास त्यागने का, न तद्भाव ने इसको छोड़ देना,
संन्यास छोड़ देना। क्या कहीं पर लिखा है ऐसा कि जो सन्यासी बन चुका है वो संन्यास की छोड़ दे? फिर ऐसा कोई विधान मिलता है क्या? ये प्रश्न है। तो लिखिए, सन्यासी बने हुए व्यक्ति का ब्रैकेट में के लिए कर दो समझने के लिए, सन्यासी बने हुए व्यक्ति के लिए है, तो यहाँ पर का दिया है सूत्र में, तो सन्यासी बनने हुए व्यक्ति का मतलब के लिए सन्यास त्यागने का कहीं विधान है क्या? सन्यास त्यागने का कहीं विधान है क्या? तो सन्यासी बने हुए व्यक्ति के लिए या सन्यासी बने हुए व्यक्ति का सन्यास त्यागने का कहीं विधान है? प्रश्न बात तो लगा दो तो ही चलेगा। हाँ, सन्यास त्यागने का कहीं विधान है, ये प्रश्न हुआ। यहाँ पर दिया सूत्र में तद्भूतस्य, सन्यासी बनने हुए व्यक्ति का कह रहा है, तो मतलब जो सन्यासी बन चुका है ऐसे व्यक्ति का क्या सन्यास त्यागने कोई नियम है, कोई विधान है? तो उत्तर दिया नहीं है। लिखो सूत्र 40 का अर्थ लिखिए, सन्यासी बनने हुए व्यक्ति का, है ना, सन्यास त्यागने का कहीं भी विधान नहीं है। सन्यास त्यागने का कहीं विधान नहीं है। जो प्रश्न था वही उत्तर हो गया, नहीं है कर दो बस, विधान नहीं है। ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। क्योंकि सन्यास के नियम का और सन्यास के स्वरूप का अर्थात गेरुआ वस्त्र आदि के त्याग करने वाले वचनों का, क्या बोलते हैं गेरुआ को की, और शब्द भगवा, भगवा वस्त्र आदि के त्याग करने वाले वचनों का अभाव होने से। हाँ, भगवा वस्त्र आदि के त्याग करने वाले वचनों का अभाव होने से, ये पूरा हो गया सूत्रार्थ। ठीक है जी। तो देखो कहीं पर भी ऐसे विधान नहीं मिलता है कि भगवा वस्त्र धारण कर लो फिर जब चाहे छोड़ दो, ऐसा नहीं है। धारण कर लिए तो कर लिए, ठीक है ना। इसमें तो चलो एक बता दो, एक छोटा सा दृष्टांत दे दो आपको प्रेरणा के लिए। और कैसे ऐसे 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 लोग भी होते हैं दुनिया में, नाटक में ये धारण करते हैं ना, जैसे कोई नाटक में रंगमंच में आया और सन्यासी रोल किया, भगवा वस्त्र पहन लिया और रात भर जो नाटक चला, फिर सुबह हुआ तो वो वस्त्र खोला ही नहीं। तो लोगों ने कहा भैया अब तो वस्त्र निकाल, नाटक पूरा हो गया। उन्होंने कहा पहन लिया सो पहन लिया। क्या कहा उन्होंने? पहन लिया सो पहन लिया, नहीं उतारा, सन्यासी बन गया वो। देखो आज अद्भुत बात है, पहन लिया सो पहन लिया, अब क्या उतारना, वैराग्य आ गया। और सब पे उसमें चिंतन मन क्या होगा, सन्यासी बना हुआ है तो उसमें विषय तो होगा ना भाई संन्यास का। जो बोलना था वो बोल रहा था, बोला तो वो अपने को लागू, हाँ लागू कर दिया। सन्यासी बना है तो विधि विधान तो होगा उसमें ना भाई, जो नाटक में भी कर्तव्य उसका होगा, जो भी विधान होगा उसका, उसको समझ में आया कि भाई यही ठीक है, उतारा नहीं, फिर वो चला गया घर छोड़ कर। देखो ये होता है। तो कहीं विधान छोड़ने का नहीं है ये भगवा अवस्था को। और यहाँ पर कहा संन्यास स्वरूप और नियम, जो नियम है सन्यासी का, सुबह सुबह ध्यान करो, ठीक है, घर द्वार से दूर रहो, ये प्रमाण है कि ऐसा हमारे विद्वान लोग कर चुके हैं। छोड़ दिए, फिर क्या संसार बसाना, फिर क्या विवाह करना, ठीक है ना जी। तो ये है आपका सूत्र 40, ठीक है। चलो, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।